आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो इस सीज़न की सबसे बेस्ट रेसिपी है। जी हाँ, जैसे कि मैंगो इस सीज़न की सबसे बेस्ट फल है, तो आज हम उसी से बनाएंगे ये बेस्ट थाली जो है आम रस पूड़ी की। गुजरात में तो ये घर घर में बनती है, पर हम सबको भी ये उतनी ही पसंद है। बच्चे हों या बड़े, सभी इसके दीवाने हैं। तो इस सिंपल सी रेसिपी में भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं इसे परफेक्ट बनाने के, जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर हम पूड़ी मसाला पूड़ी बनाएंगे, तो उसके लिए एक मसाला यहाँ पर मैं तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सौंफ मोटी वाली, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा यहाँ पर हम लेंगे ज़ीरा और यहाँ पर थोड़ा-सा डालेंगे हम धनिया। तो जितनी यहाँ पर आप सौंफ लें उतना ही धनिया लें और उसकी आधी क्वांटिटी यहाँ पर हम ज़ीरे की लेंगे। तो इन सभी मसालों को अब हम कर लेंगे ड्राई रोस्ट। यहाँ पर हल्का-सा इन्हें हमें भूनना है, बहुत ज़्यादा इन्हें हमें नहीं भूनना है। हल्की-सी इसकी नमी जो होती है मसालों की वो निकल जाए, हल्की आँच पर इसे आप भून लीजिएगा कुछ सेकंड के लिए। लगातार इसे चलाते हुए भून लीजिएगा। तो इस तरह से हम मसालों को भूनकर अलग कर लेंगे। तो ये मसाले यहाँ पर हमारे भून चुके हैं। जब ये ठंडे हो जाएंगे उसके बाद हम इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी का छोटा वाला जार ले लिया है इसके लिए, और इसे हमें बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसना है, हल्का सा दरदरा इसका टेक्सचर रहना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से हमें मसालों को पीसकर तैयार करना है। अब इसको एक बर्तन में अलग हम साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर हम लेंगे 2 कप भर के आटा। तो आटा यहाँ पर आप अपनी आवश्यकता अनुसार ही यूज़ कीजिएगा। मैंने यहाँ पर 2 कप आटा यूज़ किया है। और यहाँ पर हम अपनी पूड़ियों को क्रिस्पी और फूली-फूली बनाने के लिए 3 टेबलस्पून के करीब बारीक वाली सूजी डाल देंगे यहाँ पर। और अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और अब इसमें मैं वही मसाला डाल दूंगी जो अभी हमने पीस कर रखा था। तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून भर के मैंने मसाला डाल दिया है और सभी को अच्छे से हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले जब हमारे आटे में मिक्स हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते जाएंगे और इसका एक सेमी सॉफ्ट आटा लगाकर हम तैयार करेंगे। इसका आटा आप ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगाइएगा और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड। सेमी सॉफ्ट यहाँ पर आटा आपको लगाकर तैयार करना है, जिससे हमारी पूड़ियाँ जो हैं वो एकदम परफेक्ट बनेंगी। ये वाली जो पूड़ियाँ हैं, अगर आप इसे ऐसे ही चाय के साथ भी खाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं, या फिर आलू टमाटर की सब्ज़ी वगैरह के साथ भी इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बनती हैं। सिंपल पूड़ियों से ये पूड़ियाँ कहीं ज़्यादा बेहतर लगती हैं। तो यहाँ पर आटा हमारा लगकर तैयार है, इसे हम आधे घंटे के लिए साइड में छोड़ देंगे। तब तक हम यहाँ पर अपना आम रस तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ आम रस के लिए मैंने 4 मीठे आम ले लिए हैं। आपके पास जो आम हो आप यहाँ पर वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आम छोटे थे तो मैंने 4 लिए हैं। अगर आपके आम बड़े हैं तो यहाँ पर 2 आमों का भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आम को बहुत अच्छे से धो लिया था और उसके बाद ही यहाँ पर आम को मैंने कट किया है। तो इस तरह से हम आम के सारे छिलके निकाल देंगे और एक प्लेट में इसके सारा गूदा निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमें चाकू से ज़्यादा सारा गूदा इसका निकाल लेना है। जो इसका पल्प है वो हम सारा निकाल लेंगे, क्योंकि हमें आम रस बनाना है तो बिल्कुल भी हमें आम को वेस्ट नहीं करना है। तो इस तरह से आप चाकू से सारा पल्प इसका निकाल लीजिएगा। तो इस तरह से हमें सारे आम अपने कट कर लेने हैं। आम से बनने वाली कोई भी रेसिपी हो बहुत ही टेस्टी लगती है। आम का नाम आते ही ऐसा लगता है बस कोई भी रेसिपी दे दो उसे खाने को मन तैयार हो जाता है।
तो ये रेसिपी ऐसी ही है, जिसे आप खाएँगे एक बार तो इसके दीवाने हो जाएँगे और बनानी आसान है, पर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको यहाँ पर यूज़ करनी होंगी, जिससे आपकी ये रेसिपी एकदम परफेक्ट और आम रस एकदम सिल्की बने। तो यहाँ पर आम मैंने जो है वो सारे कट कर लिए हैं। अब एक हम मिक्सी का बड़ा वाला जार ले लेंगे और इसमें सारे जो आम के पल्प हैं वो हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और अब इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमें बहुत ही अच्छे से इसको ग्राइंड करना है, एकदम स्मूथ होना चाहिए, सिल्की टेक्सचर। तो पहले हमें इसे कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर पीस लेना है इसे। और आप चेक कर लीजिएगा, जितना गाढ़ा यहाँ पर है, आपको जितना आम रस पतला या गाढ़ा रखना है, उस हिसाब से यहाँ पर आप दूध को ऐड करिएगा। तो यहाँ पर अभी मैंने 1/4 कप दूध डाल के देखा है। अब चेक कर लेते हैं कितना गाढ़ा है। तो यहाँ पर अभी ये आम रस मुझे काफ़ी गाढ़ा लग रहा है, क्योंकि हमें पूड़ियों से इसे सर्व करना है, तो उसके लिए थोड़ा-सा इसका पतला टेक्सचर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा और दूध डाल के इसको चला लिया था और यहाँ पर मैं चीनी डालना भूल गई थी। तो मैंने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून के करीब शुगर डाली है। आपके आम जितने मीठे हों, उस हिसाब से यहाँ पर आप चीनी ऐड करिएगा। तो यहाँ पर हम आम की कंसिस्टेंसी को चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से आम रस की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आपको इससे थोड़ा और पतला चाहिए, तो यहाँ पर थोड़ा-सा और दूध डालकर इसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लगभग 3/4 कप दूध का यूज़ किया है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा या फिर इससे कम भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ, कितना स्मूथ और सिल्की है। और अब यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ी-सी पिसी हुई इलायची का पाउडर। इससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप यहाँ पर कुछ केसर के धागे भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास नहीं थे, तो मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किए हैं। मगर आप यूज़ करेंगे तो इससे और भी इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। तो अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं, तब तक हम अपनी पूड़ियों की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब थोड़ा-सा इसके ऊपर डालेंगे ऑयल और एक बार फिर से इसे हम हाथों से मसलते हुए अच्छे से चिकना कर लेंगे। आटा हमारा जितना अच्छे से मला हुआ होगा, आपकी पूड़ियाँ उतनी ही बढ़िया बनेंगी, एकदम फूली-फूली। तो यहाँ पर आप आटे को बहुत ही अच्छे से मसल कर इस तरह से आप चिकना कर लीजिएगा। देखिए, बहुत ही सॉफ्ट और एकदम चिकना हो गया है ये आटा। तो अब आप अपनी आवश्यकता अनुसार छोटी या बड़ी पूड़ियाँ बना सकते हैं, पर आप बहुत ज़्यादा मोटी लोई मत लीजिएगा। इस तरह से आप नॉर्मल लोई बनाकर तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम ऐसी ही और सारी लोइयाँ बनाकर अपनी तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा अगर आप इसमें मोटी लोई ले लेंगे, तो पूड़ी बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी और वो फिर खाने में उतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरह से मैंने कुछ लोइयाँ तैयार कर ली हैं। अब हम चकले पे अपने लगा लेंगे थोड़ा-सा ऑयल, जिससे ये चिपके नहीं, क्योंकि आटा हमारा सेमी सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो यहाँ पर आप तेल ज़रूर लगा लें और बेलन पे भी मैं थोड़ा-सा ऑयल लगा लूँगी। और अब इसे हमें हल्के हाथों से किनारों से बेलते जाना है। ध्यान रखिएगा, आप किनारों से ही बेलें, बिल्कुल इसके बीच में बेलन को ना लगाएँ, वरना आपकी पूड़ियाँ फूलेंगी नहीं। तो इस तरह से हमें किनारों से बेलते हुए एक बढ़िया-सी छोटी-सी गोल पूड़ी बनाकर तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से आपको पूड़ियाँ सारी तैयार कर लेनी है। बहुत ज़्यादा इसे मोटी मत रखिएगा और इसे ज़्यादा बड़ा करके पतला मत कर दीजिएगा, वरना फूलेंगी नहीं आपकी पूड़ियाँ। तो इस तरह से आपको सारी पूड़ियाँ अपनी बनाकर तैयार कर लेनी हैं। तो आप देख सकते हैं, आपको ऐसी ही सारी पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर पूड़ियाँ हमारी बनकर तैयार हैं और अब हमने यहाँ पर तेल भी चढ़ा दिया था गैस पर, जो अच्छे से गरम हो चुका है। इसे मैंने चेक कर लिया है थोड़ी-सी आटा डालकर और यहाँ पर देख सकते हैं हमारी पूड़ियाँ हमने बेलकर तैयार कर ली हैं। अब यहाँ पर हम एक-एक करके अपनी सारी पूड़ियों को फ्राई कर लेंगे।
तो यहाँ पर तेल अच्छे से गरम कर लीजिएगा और फ्लेम को आप हाई पर ही रखिएगा। हल्का सा दबाते हुए इसे सेक लीजिएगा तो ये एकदम फूल जाएंगी, और फिर आप पलट के भी दूसरी तरफ से भी अच्छे से इसे सेक लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया एकदम फूली फूली पूड़ी बनकर यहाँ पर हमारी तैयार हुई है। ऐसे ही हम बाकी सारी पूड़ियाँ भी तैयार कर लेंगे। आप भी इन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ अगर पूड़ियाँ बनाएंगे तो आपकी पूड़ियाँ भी एकदम फूली फूली गुब्बारे की तरह बनकर तैयार होंगी। पूड़ियाँ तो हम सभी बना लेते हैं, पर कई बार कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारी पूड़ियाँ गोल गोल और फूली फूली नहीं बनती हैं। तो यहाँ पर मैंने वो सारी ही टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की हैं जिससे आपकी पूड़ियाँ भी एकदम फूली फूली परफेक्ट बनेंगी। तो एक बार आप इन मसाला पूड़ियों की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। वैसे तो आप इन टेस्टी सी पूड़ियों को किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में, चाहे वो आलू टमाटर की सब्जी हो या फिर रायता हो, जिसके साथ भी खाएंगे कमाल की लगेगी। तो यहाँ पर हमारा आम रस भी ठंडा ठंडा हो गया है, तो मैंने इसे फ्रिज से बाहर निकाल लिया है और थोड़ी सी पिस्ता से मैंने इसे गार्निश कर दिया है। आप अपनी पसंद का यहाँ पर कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप बिना ड्राई फ्रूट्स के भी इसे खा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आम रस का जो है टेक्सचर दिखाती हूँ आपको, कितना स्मूथ एकदम सिल्की बनकर तैयार हुआ है। जो खाएगा आपकी तारीफ करते नहीं थकेगा, इतना बढ़िया ये बनकर तैयार होगा। आप भी बिल्कुल इसी तरह से फॉलो करके पूरी रेसिपी इसे तैयार करेंगे तो आपका आमरस और मसाला पूड़ी एकदम परफेक्ट बनके तैयार होगी। तो मैं यहाँ पर इसे सर्व कर लेती हूँ। मैंने ये इसके साथ सूखी सब्जी बनाई थी अरवी की, वो मैंने यहाँ पर थाली में सर्व कर ली है, और सर्व किया है ये ठंडा ठंडा आम रस और इसके साथ ये टेस्टी मसाला पूड़ी। तो ये कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा। अगर आपको भी ये थाली पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी मेहनत ज़रा सी भी पसंद आती हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से करिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी आप ज़रूर से दबाइएगा, जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आपने अभी तक ये थाली बनाई है, और अगर नहीं बनाई है या फिर बनाने वाले हैं, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से शेयर करके बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूड़ियाँ हमारी कितनी सॉफ्ट बनके तैयार हुई हैं, और जो हमारा आम रस है वो भी एकदम सिल्की स्मूथ बनके तैयार हुआ है। इसे आप जितना भी खाएंगे आपका मन भरेगा ही नहीं, इतना टेस्टी ये बनकर तैयार होता है। जो खाएगा आपकी तारीफ करते नहीं थकेगा। तो ज़रूर से इसे ट्राई कीजिएगा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली रेसिपी में।